शैतान हमारी कलीसिया के अंदर काम कर रहा, शैतान हमारे कलीसिया के सामने लोगों को चुरा के ले जा रहा, हमारे आंखों के सामने लोग यीशु को छोड़ के चले जा रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है दाऊद के जैसे उठकर खड़े होने की। बाइबल कहती है दाऊद जब निकला मारने के लिए, सैनिकों ने भगाया, उसके भाइयों ने भगाया, राजा ने बोला तू नहीं मार सकता। इतना असफल व्यक्ति जो सेवा करने निकला, सब ने नहीं नहीं बोला। हो सकता मेरी बहन प्रभु ने तुझे सेवा दी होगी, हो सकता मेरे भाइयों आपको प्रभु ने काम करने के लिए आगे प्रोत्साहित किया होगा, लेकिन आपके जीवन के सामने सब नहीं नहीं है। हर एक व्यक्ति कहते आप असफल हो जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। आप लोगों के शब्द को मत सुनो, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की आवाज को सुनो जो मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। बाइबल कहती है जब दाऊद मारने निकला, दाऊद के हाथ में से गोफन था और 5 पत्थर थे। और जब मारने निकला तो गोलियत कहता तू मुझे कुत्ता समझा है कि तू मुझे लकड़ी से मारने आया है। गोलियत ने भी उसके बारे में बहुत खतरनाक शब्द बोला, आजा मैं तुझे क्या करूंगा, मारूंगा, और आकाश के पक्षियों को क्या करूंगा, तेरा मांस खिलाऊंगा। क्या आप सोचते हो, क्या सोचते, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री के सामने नाकारा शब्द, असफल वाले शब्द आए, उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि सेना भाग गई थी। जब ललकार था वो 9 फीट का इंसान था, इसको भी पार करने वाला व्यक्ति था। स्टडी बताती है वो इतना बड़ा, उसका मुंह इतना बड़ा, तो धड़क का क्या था वो व्यक्ति था। वो जब चिल्लाता था तो कौन भागती थी, सेना। बाइबल में लिखा उसके चिल्लाने से सेना भाग गई थी, लेकिन वो खड़ा रहा। शैतान गरजती हुए सिंह के नाम खड़ा है, किसे फाड़ खाए। कलीसियाओं शैतान के विरुद्ध खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वो आपके विरुद्ध, आपके परिवार के विरुद्ध आकर आपको भड़काएगा, आपके रिश्तेदार के द्वारा भड़काएगा, आपको रोकेगा, लेकिन दाऊद के जैसे खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। देखो क्या प्रभु करने वाला है। बहुत शब्द गोलियत ने बोला, हो सकता मेरे और आपके मिनिस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोग ने बोले होंगे, हो सकता आपके बारे में बहुत लोग कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन जब दाऊद ने मुंह खोला, कहता है संग्राम यहोवा का है, भाले और तलवार से विजय नहीं मिलती, विजय यहोवा के नाम से मिलती, और यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही शब्द ने हलचल ला ली। अगर आप बुलंद आवाज से कहते संग्राम यहोवा का है, विजय यहोवा की ओर से मिलती है। क्या कहती बाइबल, दाऊद ने गोफन से पत्थर मारा, वो यहां गिरा, और क्षण भर में दाऊद ने क्या किया, तलवार से गोलियत का क्या उड़ा दिया, सर। प्रियो, आज मैं और आप जहां खड़े हैं, परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम आपको दिया है, बहुत बड़ा काम, एक बड़े उद्देश्य के साथ यहां पर आया। प्रभु आपको चंगा नहीं करना चाहता है, प्रभु आपके द्वारा लोगों को चंगा करना चाहता है। प्रभु आपको छुटकारा नहीं देना चाहता है, लेकिन आपके द्वारा कई लोगों को छुटकारा देना चाहता है। बाइबल में लिखा, धर्मी के वचन से बहुतों का पालन पोषण होता है। धर्मी के शब्द के द्वारा बहुतों का पालन पोषण। आप कौन हो, वचन सुनने वाले हो, या बहुतों को परमेश्वर के वचन से पालने वाले बनोगे? आज आपकी बारी है, आज आपकी बारी है। दाऊद साधारण था, लड़का था, ढंग से मुझ भी नहीं आई थी, लिखा है ढंग से क्या नहीं आई थी उसको। अगर दाऊद को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता जब तो यीशु का अनुग्रह नहीं था, लेकिन आज यीशु का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हम दाऊद से भी सामर्थी मिनिस्ट्री कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बस मुझे आपको खड़े होना है। यीशु सूबेदार को रोती हुए देखा, एक 12 साल की एक लड़की मर गई, घर में अगणित पैसा था, पैसे ने
बेटी को नहीं बचाई। ऐसा पानी जैसा था सूबेदार तब या उस जमाने का, पैसे की कमी होगी। उस जमाने का इंचार्ज थानेदार इंचार्ज था, काटल का जो थानेदार है वैसा वो इंचार्ज था, सूबेदार था। पैसे की क्या कमी, लेकिन लड़की मर गई। मरने के बाद सारी कहानियां खत्म हो जाती है, मरने के बाद सारी आशाएं खत्म हो जाती है। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, मरने के बाद जो सारी आशाएं खत्म हो गई, यीशु ने उस पिता की ओर देखा, क्या कर रहा है वो, रो रहा है। यीशु ने कहा मत रो, धाड़सबाज मैं हूं। यीशु ने बहुत कुछ नहीं कहा, सिर्फ यीशु ने 3-4 शब्द कहा, धाड़सबाज मत रो मैं हूं। उसने उस यीशु के शब्द को सुनकर शांत हो गया। जब आप शांत हो जाते, यीशु मसीह काम करता है। बहुत बार हम शांत नहीं होते, बहुत बार हम हाथ पैर मारते रहते, पतरस के जैसा। पतरस क्या कर रहा था, पानी में डूबकर। उसने ऐसे ही कहा यीशु मुझे बचा, कि क्या क्या उसने पहले हाथ पैर मारा, फिर उसके बाद जब डूब रहा था उसने कहा यीशु मुझे बचा, और यीशु ने उसको बचा। जब आप शांत हो जाते हो, बहुत बार हमें लगता है मैं बीमार हो गया, डॉक्टर के पास जाऊंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, मेरा काम नहीं हो रहा, इधर दुआ लगाऊंगा उधर दुआ लगाऊंगा, मैं भी इसको फोन लगाऊंगा उधर। आजकल लोग बहुत पंजाब में फोन लगा रहे हैं, पंजाब में बहुत फोन लगा रहे हैं, बहुत फोन पंजाब भाग रहे हैं। हाँ, इधर से भी जाती है पंजाब फोन की सुविधा बंद है नेटवर्क की, भागते ना फोन, इधर भागे आजकल फोन। पहले वो चेन्नई जाती थी, पहले चेन्नई भागती थी, वो सीधा जाता था नेटवर्क, चेन्नई में रुकता था। आज पंजाब भागो, पंजाब मत भागो, पंजाब को बनाने वाले प्रभु यीशु से बातें करो, उससे बातें करना चालू करो, उसको अपनी समस्या बताओ। इंसान लिखा शापित है वो जो इंसान के ऊपर भरोसा करता, धन्य है वो जो परमेश्वर पर विश्वास करता। परमेश्वर पर विश्वास करना चालू करो, प्रभु पर विश्वास करना सीखो। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, वो कभी नहीं छोड़ने वाला, वो कभी नहीं छोड़ने वाला है, वो कभी आपको त्यागने वाला नहीं। इसने वही काम किया, यीशु के शब्द पर विश्वास किया। यीशु ने बोला धाड़सबाज मैं हूं, मत डर। क्या मरने वाला, अब क्या वो बोल सकता मेरी लड़की मरने के बाद यीशु क्या करेगा, लेकिन आप धाड़स बांधोगे, यीशु असंभव को संभव में बदल देगा। डॉक्टर ने कहा ये नहीं हो सकता, आप धाड़स तो बांधो। बहुत लोग दुआ में आगे आते, वही बोलते, हमको बोलने नहीं देते, ऐसा हो गया वैसा हो गया, डॉक्टर ऐसा बोला, वैसा होने वाला, ऐसा होने वाला। थोड़ा शांत रहो, परमेश्वर को काम करने दो। परमेश्वर के काम बड़े अद्भुत है प्रियो, आपके सोचे से परे काम कर सकता। इसने सोचा नहीं था इसकी मरी हुई लड़की जिंदी हो सकती है, लेकिन प्रभु ने उसके विश्वास को देखकर उसके घर पहुंचे। उसके घर जाते हुए यीशु ने क्या कहा, मत रो मत रो। वो लड़की मरी नहीं, क्या कर रही है, सो रही है। यीशु ने द्वार बंद किया और क्या कहा यीशु ने, ध्यान से सुनो। मरने के बाद सारी आशाएं खत्म हो जाती है, सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, लेकिन जब यीशु का नाम जहां से शुरुआत होता है, वहां से आशाएं चालू होती है। डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी अच्छी नहीं हो सकती, आपके बच्चों के बारे में लोगों ने कहा होगा तेरे बच्चे का भविष्य नहीं बन सकता, आपके परिवार ने बोला तेरा पति कभी बदल नहीं सकता है। लेकिन मैं आज कहता हूं, यीशु वहां से काम चालू करता है जहां से लोग हाथ